आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से है और आज का टॉपिक हमने चुना है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन, देखिए आयनिक वियोजन इंग्लिश में इसे आयनिक डिसोसिएशन कहते हैं। यानी आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है आयनिक वियोजन। इंग्लिश में इसे आयनिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। जैसा कि आप इसका नाम पे ध्यान दें, आयनिक मतलब आयन, वियोजन मतलब टूट जाना, अवघटित हो जाना। तो कहने का तात्पर्य आयनों में वियोजित होने को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। आपको पता है दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है। धन आयन जिसे हम कैट आयन कहते हैं और ऋण आयन जिसे हम एन आयन कहते हैं। अच्छा, ये आयन होते क्या हैं? जिन पे भी आवेश होता है, यानी कहते हैं आवेश युक्त कणों को हम आयन कहते हैं। जिन भी कणों में आवेश होगा वो आयन होंगे। और आयन दो तरह के होते हैं, मतलब जिस पे धन आवेश होगा वो धन आयन और जिस पे ऋण आवेश होगा वो ऋण आयन होता है। तो आइए इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। यहाँ सेंटेंस पर एक बार आप ध्यान दें। जब विद्युत संयोजक यौगिकों में, जब विद्युत संयोजक यौगिकों में, जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है, कहने का तात्पर्य कोई भी विद्युत संयोजक यौगिक जब उसे जल में घोला जाता है तब वह धन आयन तथा ऋण आयन, धन आयन कैट आयन तथा ऋण आयन एन आयन में अवघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वह धन आयन कैट आयन तथा ऋण आयन एन आयन में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटनी वियोजन, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये दो तरह से आयनिक वियोजन भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम आयनिक डिसोसिएशन कहते हैं। इसी क्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। तो आ जाओ पॉइंट पे आते हैं। परिभाषा आपको अगर पेपर में आए कि विद्युत आपको वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लिखना, ध्यान से सुनना। जब यहां सेंटेंस को देखो, विद्युत संयोजक यौगिकों को, जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वह धन आयन कैट आयन तथा ऋण आयन एन आयन में विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को हम आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटनी वियोजन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कोई विद्युत संयोजक यौगिक है, उसे जल में घोलते हैं
तो वो आयनों में टूट जाता है। दो प्रकार के आयन, धन आयन और ऋण आयन। बस आ जाओ एग्जाम्पल आप ध्यान दें। अच्छा, आपने देखा होगा हम लेक्चर में क्या करते हैं, एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि आपको तैयार करने में सिर्फ छोटा मैटर मिले, छोटा मटेरियल मिले, और इस एक लाइन के समीकरण से कम 3-4 लाइनों का सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, ये भी तरीका मैं आपको बार बार बताता हूं। आपको सिर्फ ये याद रखना है। जैसे NaCl रिवर्सिबल प्रोसेस Na प्लस Cl माइनस। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, हमने लिखा है NaCl, याद कर लो इसे, NaCl ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। इसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? ऐसी क्रियाएं इधर से इधर भी चलती है और इधर से इधर भी चलती है। NaCl रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। जैसा कि हमने बताया था, सोडियम क्लोराइड जिसे आप नमक कहते हैं, जब सोडियम, जैसे अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे 3 या 4 लाइन का, सिर्फ एक लाइन के समीकरण से कैसे विस्तार से आप लिखते हैं समीकरण शब्दों में। देखो, जब सोडियम क्लोराइड को या नमक को जल में घोला जाता है, तब वह सोडियम धन आयन तथा क्लोराइड ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। तो बात समझिए, लिखने का लिखेंगे कैसे, एक लाइन का समीकरण याद कर लो। अब इससे आपको हिंदी में कैसे बना के लिखते हैं ये मैं बार बार आपको लेक्चर में बताता हूं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, या ऐसे कहें जब नमक को जल में घोला जाता है, तब यह सोडियम Na प्लस तथा क्लोराइड Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम इस क्रिया में से जल को निकाल दें, तो पुनः आप सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये क्रिया इधर से इधर को चलती है और यही क्रिया इधर से इधर को भी जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये उत्क्रमणीय क्रिया है, इसको हम जल में घोलते हैं तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा है NH4Cl उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह या इज इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस। ये धन आयन है, ये ऋण आयन। यही हमने परिभाषा में बताया था कि ये धन आयनों में और ऋण आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। NH4Cl एक लाइन का रासायनिक समीकरण हमने आपको बताया, सामने लिखा, याद करने में आसान है। और तरीका हम आपको बताते हैं कि छोटे से मटेरियल को याद करो, सामने जो लिखा है, और इसको कैसे विस्तार से बना करके हम लंबा सेंटेंस बना करके पेज भी भर सकते हैं, लंबा कैसे लिख सकते हैं। तो आइए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जल में जब हम घोलते हैं तो इसके जलीय विलयन में ये NH4 अमोनियम धन आयन तथा क्लोराइड ऋण आयन में ये विभक्त हो जाता है। और जैसे ही इसमें से हम जल निकाल देते हैं तो पुनः ये हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये क्रिया इधर से इधर को भी चलती है और पुनः इससे हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लें, पूरा विस्तार से, सिर्फ 1 मिनट में पूरा लेक्चर आप फिर से सुन लें। आयनिक वियोजन, आयनिक डिसोसिएशन। जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है, तब वह धन आयन, कैटायन तथा ऋण आयन एन आयन में विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को हम
आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटनीय वियोजन, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा है, आप चाहे तो पेपर में दोनों एग्जाम्पल लिख दें, चाहे तो कोई एक एग्जाम्पल लिख दे तो भी काम चल जाएगा। आइए, NaCl रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस, इतना लिख के नीचे चाहे विस्तार करना चाहे तो लिख दे, जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब वह सोडियम धन आयन तथा क्लोराइड ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। अगर हम इसमें से जल निकाल दें तो पुनः हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा NH4Cl उत्क्रमणी क्रिया का चिन्ह इज इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस, मतलब जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब यह अमोनियम धन आयन तथा क्लोराइड ऋण आयन में वियोजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। इस क्रिया को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। तो पूरा परिभाषा लिखे, कोई एक एग्जाम्पल लिखे, समीकरण लिख लें, उसका विस्तार कर दें या विस्तार पहले लिख के समीकरण बाद में लिख दें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि इससे अगला इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। लाइक करिए, मेहनत लगी है थोड़ा बहुत तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ प्लीज।